जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको आइडिया होगा, कल का हमारा लेक्चर यहाँ से हमने इसको वाइंड अप किया था कि आयंस क्या होते हैं, और दो तरह के आयंस हमने पढ़े थे, एक कैटायंस और एक एनायंस। कैटायंस के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। और एनायंस के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से किसी एक एटम के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इम्बैलेंस होता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। हम सिमुलेशन प्ले करते हैं और उसी से इस आयंस के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि ये सिमुलेशन ऑन कीजिएगा कि किस तरह से आप एटम्स के अंदर उनको जब एटम बिल्ड करते हैं तो उनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसा कि ये देखें हमारे सामने, फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन है। ठीक है, आपने अब देखना है कि क्या चीज बन रही है। अब इसमें यहाँ से आपके पास ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए एटम क्या हो गया? न्यूट्रल। इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। क्या इसमें कोई न्यूट्रॉन है? नहीं है। और यहाँ से आपने ये भी देखना है कि ये स्टेबल है या नहीं, और इसका मैस नंबर चेक करें तो मैस नंबर और आपको पता चल जाए कि इसका नेट चार्ज क्या है? 0, और इसका मैस नंबर क्या है? 1। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हीलियम। अब हीलियम हमने बनाना है तो इसका हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या करेंगे? दो प्रोटॉन है। अभी यहाँ पे क्या है? +1 है। +1 का क्या मतलब है? कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। चलिए बताएं, अगर दो प्रोटॉन हूं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो एटम न्यूट्रल होगा? दो प्रोटॉन होंगे। ठीक है जी। तो ये एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वॉइस नहीं आ रही, तो अब बेटे क्लियर हुई है? अपना जो माइक है वो अनम्यूट करके बताएं कि अभी जो वॉइस आपको क्लियर आ रही है कि नहीं। चलिए मैसेज करके बता दीजिएगा कि हमारे सामने ये देखें, क्वेश्चन यहाँ पे है कि अभी भी +1 चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपके न्यूट्रॉन, सॉरी, तो आप और दूसरा यहाँ पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो अब ये एटम क्या हो चुका है? न्यूट्रल हो चुका है। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो ये आपने क्लिक करके देखा कि यहाँ पे क्या है? ये स्टेबल है। ठीक है। और ओवरऑल यहाँ पे चार्ज देखा तो हमारे पास क्या है? 0। हम यहाँ पे मैस नंबर अभी देखते हैं कि मैस नंबर इसका 4 होता है, तो हमने दो न्यूट्रॉन इसमें और ऐड कर दिए, तो यहाँ पे इसका मैस नंबर, इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे एटम्स के अंदर न्यूट्रल आता है और कैसे उसके ऊपर चार्ज आता है। चलिए हम एक एग्जांपल सोडियम की बनाते हैं। सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11। ठीक है, तो ये देखें जैसे जैसे, अच्छा मैंने कल आपको बताया था कि मैस नंबर बेसिकली किससे चेंज होता है? प्रोटॉन से। किससे चेंज होता है? प्रोटॉन से। तो जैसे जैसे मैं प्रोटॉन चेंज कर रहा हूँ ना, तो एटॉमिक की आइडेंटिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। नो डाउट यहाँ पे अभी ये अनस्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, वो हम इसको स्टेबल करेंगे यहाँ पे न्यूट्रॉन इसमें ऐड करके। ठीक है, और साथ में इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो ये आपने कोशिश करनी है, आपको ये पीपीटी में जो लिंक मिलेगा, आपने घर जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से हमारे सामने जो कैटाइन बनते हैं उसके अंदर क्या चीज ज्यादा है और जो एनाइन बनते हैं उसमें क्या चीज ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आइसोटोप्स, जो कि कल आपने हमने इसको थोड़ा सा स्टार्ट किया था। आइसोटोप्स क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन सेम बट न्यूट्रॉन डिफरेंट। और मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दिया था कि आपने ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बता के फाइंड करके आने हैं। चलिए हम एक सिमुलेशन नेक्स्ट 2 वाली अप्लाई करते हैं इस पे, और देखते हैं कि आइसोटोप्स हमारे पास किस तरह से। ये देखें, अब हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, हम इसका पहले सिंबल देखते हैं। ये देखें 1 1, मतलब 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैस नंबर है इसका। अब इसकी अबंडेंस, जी, अब यहाँ पे ना एक चीज जो आगे यूज होनी है इसकी कैलकुलेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी अबंडेंस से नेचर के, नेचर में ये वाला आइसोटोप्स कितना पाया जाता है। चले, अगर मैं यहाँ पे एक न्यूट्रॉन ऐड करता हूँ तो ये कौन सा आइसोटोप्स बन गया? सेकंड, ड्यूट्रियम। ठीक है, एक और न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो ये कौन सा आइसोटोप्स बन गया? थर्ड आइसोटोप, स्ट्रेटियम।
और इसमें भी आप देखें कि बहुत माइनर अमाउंट आपके पास होती है, ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट की फॉर्म में ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। चले हम बात कर लेते हैं कार्बन की। जी, ये कार्बन का फर्स्ट आइसोटोप्स है 612, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे देखें इसकी अबंडेंस कितनी है, 98। ये नेचर तौर पे ये इसकी अबंडेंस होती है, और आप इसको खुद जो है नहीं इसकी नहीं लिख सकते, ये आपको नेचर में पाई जाती है। या आप इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं, 9th आप अगर देखें तो अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें 9th में बकायदा इसके बारे में एक SLO भी है कि कार्बन डेटिंग से कैसे एज फाइंड करते हैं। तो वो कौन सा कार्बन का आइसोटोप्स होता है, कार्बन 14। ये कौन सा है 613, और ये हमारे पास कौन सा है 14। अब यहाँ पे देखें ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो जो भी अनस्टेबल होता है आइसोटोप्स, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपने पढ़ा भी होगा अपने प्रीवियस क्लास के अंदर, रेडिएशन इमिट करता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो कार्बन 12 जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन जो कार्बन 14 है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, अनस्टेबल है। इसी तरह आप कोई और ले लें, यहाँ पे नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लें, तो ये देखें 714। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि 7 क्या है, प्रोटॉन नंबर है, और 14 क्या है, उसका मैस नंबर है, ठीक है। इसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 7 है। हम एक न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो अब न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8। एक और ऐड करते हैं, अब कितने हो गए, 9। तो ये देखें 3 आइसोटोप्स हैं, और इसकी लास्ट वाले की जो नेचर के अंदर है वो बिल्कुल 0% है। चलिए हम यहाँ से एक प्रोटॉन निकाल लेते हैं, तो ये 0.3। तो जो 14 वाला है वो 99% एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास थे आइसोटोप्स के बारे में कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके अंदर प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है, बट उनके न्यूट्रॉन क्या हैं, ये देखें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और प्रोटॉन क्या होंगे, सेम। क्योंकि ये प्रोटॉन, आपको ये कलर नजर आ रहा है ना प्रोटॉन का, आप प्रोटॉन काउंट कर सकते हैं कि प्रोटॉन इसमें सेम रहते हैं। जस्ट चेंज क्या हो रहे हैं, ये देखें चेंज क्या हो रहे हैं, न्यूट्रॉन। अभी आगे जाके हमने 2 टर्म पढ़नी है, एटॉमिक मैस, ठीक है, जिसको आप रिलेटिव एटॉमिक मैस भी हम पढ़ेंगे कि रिलेट करके कार्बन से कार्बन 12, और उसको आप आइसोटोपिक मैस भी कहते हैं, ठीक है। इसकी हम थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ कि जैसे ये देखें, ये हमारे पास कार्बन 15 जो है ना, ये जो 15 मैस है ना, आइसोटोपिक मैस है। इसी तरह ये 14 मैस है, ये भी आइसोटोपिक मैस है। मतलब एक आइसोटोप्स का जो इंडिविजुअल मैस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका आइसोटोपिक मैस कहते हैं। तो ये भी आगे जाके हमने पढ़ना भी है, ठीक है, कि हमारे सामने आइसोटोपिक मैस क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख लें, जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप भी, कि किस तरह से हमारे पास हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को देखा, और उसमें आपको जो चीज नजर आ रही थी, सेम क्या थे, प्रोटॉन, और डिफरेंट क्या थे, न्यूट्रॉन। और यही डेफिनेशन है, और इसी बेस पे आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो चेंज होती हैं। जी नहीं, वो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आप जब तीनों आइसोटोप्स में बात करेंगे, अगर प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, ठीक है, वैसे रहेंगे। इसीलिए बाद दफा आपसे पूछा जाता है कि बताएं जितनी भी आइसोटोप्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती हैं। तो यही रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन जैसे भी करवाएं वो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। सिमिलरली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मुराद मैस, डेंसिटी, क्योंकि आपने मैस इंक्रीज किया है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंक्रीज हुए हैं, तो मैस भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स के बारे में ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट याद रख लें कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, वो सेम होती हैं, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, इनके आपके पास वो सेम है, ठीक है। और अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट। तो ये 2 बातें जो हैं वो आपने याद रख लेनी है इस हिसाब से कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमारे पास,
डिफरेंट होती है। क्लियर कि दो चीजें हमने पढ़ी यहाँ पे। पहली चीज कि आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने ये दो एग्जांपल्स और साथ में सिमुलेशन से भी देखा कि आइसोटोप्स जिनके प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट उनके न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और अगर यहाँ पे आप कार्बन जो है वो 7 की बात कर लें, ठीक है, कि अगर आपके पास उसके 7 न्यूट्रॉन वाले कि जैसे ये 13 है, उसके बाद 14 है और ये 12 है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके 3 आइसोटोप्स आपने पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये अगर नजर आ रहा होगा क्लोरीन, तो क्लोरीन हमारे पास ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है कि दो आइसोटोप्स हैं, एक क्या है 35 और एक क्या है 37। तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हाँ जी, जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप बताएं। 35 जो क्लोरीन है उसका पहले बताएं एटॉमिक नंबर कितना है। जी ऑनलाइन जो बच्चे हैं बेटे बताएं एटॉमिक नंबर। निम्रा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, लिखा हुआ भी है सामने, स्क्रीन करें जूम आउट ये पीपीटी। जी हाँ जी, नजर आ रहा है। क्लोरीन 35 में उसका एटॉमिक नंबर कितना है 35। 35, वेरी गुड। और नहीं एटॉमिक नंबर बेटे, वो मैथ नंबर आपने बताया, एटॉमिक नंबर 17। हाँ जी 17। और मैथ नंबर कितना है बेटे यहाँ पे 35। और बेटे मैंने अभी बताया कि जितने प्रोटॉन होते हैं ना उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। तो इसका यहाँ पे ये देखें कि प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं 17 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे। अगर आपने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मैंने कल फार्मूला आपको बताया था कि न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला A माइनस जी, मतलब मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मैस नंबर यहाँ पे कितना है 35 माइनस 17, क्या आंसर आएगा 35 माइनस 17। निम्रा बताएं कितना आंसर आएगा 35 माइनस 17। जी 22 सर। नहीं बेटे 35 माइनस 17, 18। वेरी गुड 18। तो 18 क्या है न्यूट्रॉन है, 18 क्या है न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन इसमें 18 है, ये देखें सामने लिखा हुआ भी है। तो अब ये आप लोगों ने यहाँ पे मैं इसको रेज करता हूं और ये अब आप लोगों ने बताना है कि जो आपका ये वाला आइसोटोप है मतलब क्लोरीन, यहाँ पे आपके पास 17 और इधर 37। हाँ जी, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो बताएं कि 17 का मतलब कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, जल्दी जल्दी बताएं 17 का मतलब कितने प्रोटॉन है। जी हाँ जी, आप बताएं कितने हैं 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 17 है और इसका मैस नंबर कितना है 37। तो हाँ जी, ऑनलाइन में से कोई बताना चाहे 37 माइनस 17 क्या आंसर आएगा। ठीक है 18। बेटे 37 रेज करते हैं ये वाला 20। 37। हाँ जी 20 आपके पास आएगा कि आपने ये देखा कि किस तरह से आप उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बेटे यहाँ पे आपके पास कोई भी एलिमेंट आ जाए हमारे एसएलओ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जी कोई भी एसएलओ अगर हमारे पास आ जाए तो आप उसमें से देख सकते हैं कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। और एसएलओ भी यही है कि आप आयंस के अंदर या न्यूट्रल एटम के अंदर ये फाइंड करें कि कितने आपके पास। ये सिमुलेशन देखने से पहले हमारे सामने ये देखें, ये एक और एग्जाम्पल आपको गिवन है। ये कौन सी है मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 और मैग्नीशियम 26, 3 आइसोटोप्स हैं। यहाँ पे एक पेज एम्प्टी ऐड करें तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं आप भी जो है देखें
कि हम इसमें ये 3 चीजें देखेंगे, ठीक है, और उसमें ये देखेंगे कि आपके सामने जी मैंने आपके सामने लिखा कि हमारे सामने 3 आइसोटोप्स हैं, मैग्नीशियम 1224, इधर मैंने लिखा आपके पास मैग्नीशियम 1225, और यहाँ पे मैंने लिखा मैग्नीशियम 1226। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिजिकली कि मैग्नीशियम 12 में उसका एटॉमिक नंबर मतलब जी क्या है, 12 है, और उसका ए क्या है, 24, मतलब मैथ्स नंबर यहाँ पे 24 है। हाँ जी निमरा, ऑनलाइन जो बच्चे हैं, फातिमा आप बताएं बेटे, जैसे ये हमारे पास है, इसमें जी कितना है, शाबाश, ए और जी दोनों कितने हैं ये देख के बताएं, जैसे अभी पहले एग्जांपल में बताया बच्चे ने। हाँ जी शाबाश, कोई भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बताएं बेटे, शाबाश। चलें आप बता दें कि इसमें जी कितना है, 12 ही है, ठीक है, और इसमें ए कितना है, 25, इधर जी कितना है, जी 12 है, और ए यहाँ पे कितना है, 26। चलें ऑनलाइन आप ये बता दें कि इसके अंदर न्यूट्रॉन कैसे हम निकालेंगे, जो अभी आप बता भी रहे थे कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए माइनस जी किया जाता है, ये फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है। तो अब तीनों के अंदर बताएं कि न्यूट्रॉन पहले में कितने होंगे, शाबाश ऑनलाइन जो बच्चे हैं, फर्स्ट में न्यूट्रॉन कितने होंगे, अनम्यूट करें, अनम्यूट है जी, अपने आप को अनम्यूट करके आंसर करें जी। हाँ जी बेटे, आवाज आ रही है ना आपको, तो आप आंसर करें कि इसके अंदर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस जी, ए भी आपको पता है यहाँ पे लिखा हुआ है, जी भी लिखा हुआ है, तो जस्ट माइनस करके बताएं, शाबाश जी। सर इसके अंदर a माइनस जी करेंगे, 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12। वेरी गुड, और बेटे इधर सर इधर 25 माइनस 12 करेंगे तो 13 आंसर आएगा। वेरी गुड, और बेटे इधर 26 माइनस 12 करेंगे तो 14 आंसर आएगा। वेरी गुड। तो ये हमारे पास इस तरह से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेटे फाइंड कर सकते हैं। ये आज का जो बेसिक लेक्चर आपने, उसमें कल दोबारा मैं आपको कुछ एलिमेंट दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, और मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में वर्कशीट जो है वो भी जो है आपको बता दूं कि आपका जो होमवर्क है, मैं एक दफा दोबारा आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो होमवर्क है, आपने कुछ में एलिमेंट्स दे रहा हूँ, आपने इन एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स बनते हैं वो लिखने हैं, ठीक है, ये हमारा होमवर्क है, ठीक है, ये मैं ग्रुप में भी आपको कोशिश करूंगा शेयर कर दूं। जैसे अभी मैंने किया, कार्बन है, ठीक है, आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसी तरह आपके सामने नाइट्रोजन है, इसी तरह आपके सामने ऑक्सीजन है, इसी तरह आपके सामने नियोन है। तो ये चंद एक एलिमेंट हैं, ठीक है, जिनके आपने क्या क्या चीजें फाइंड करके आनी है, आपको जी पता हो, आपको उसमें ए पता हो, आप उसको प्रोटॉन का पता हो, उसमें इलेक्ट्रॉन का पता हो, और एट द एंड आपको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो ये बेसिकली, इसलिए मैं इसको बार बार आपको कहना चाह रहा हूँ ताकि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता हो। साथ में एक दो एग्जांपल आयंस की भी ऐड कर लेते हैं कि हमारे सामने Cl माइनस है जस्ट, तो इसमें आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करके आएंगे। इसी तरह आपके पास Ca पॉजिटिव 2 है, तो इसमें भी आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताएंगे कि कितने हैं, और साथ में न्यूट्रॉन भी बताएंगे जी। तो क्लियर यहाँ तक कि हमने जो आइसोटोप्स और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करने हैं वो किए, और कल इंशाल्लाह हम इसी के नेक्स्ट जो टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटोपिक मास, और साथ में एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, मास स्पेक्ट्रोमीटर, कि हम ये अबंडेंस फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, कि यानी कि कोई आइसोटोप्स है, ठीक है, उसकी कितनी कितने आइसोटोप्स हैं, यानी कि पता कैसे चलता है कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, नियॉन के 3 हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, ठीक है, या फ्लोरीन का 1 है, तो वो हम एक इंस्ट्रूमेंट कल पढ़ेंगे
बाकायदा वीडियो के साथ कि किस तरह से आप उसके मास स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटिव अबंडेंस और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। तो ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।